कोई भी बहन हो उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमुखी कहते हैं। हम किसी को सूर्यमुखी नहीं कहा, और ज्वालामुखी तो गल से भी नहीं कहना चाहिए। चंद्र की कला तरह आपका चेहरा खिला हुआ रहा, भक्ति देने वाला, भुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, भक्ति प्रदान है, कृपा वितरणीय, सब कर कृपा करने के लिए यहाँ सोमेश्वर के रूप में शिव जी का अवतार हुआ है। महादेव के बहुत सारे अवतारों की कथा में सोमेश्वर महादेव भी एक शिव जी का अवतार ही है। इसलिए कहाँ महादेव विराजते हैं सोमेश्वर? तो सौराष्ट्र देश है, ये देश है सौराष्ट्र देश विशदे अतिरम्य। ये सौराष्ट्र भूमि की पूरी धरा पर गौरव गाथा थी। ये तो थोड़ा थोड़ा अकाल पड़ा और पानी धीरे धीरे कम हुआ, इसलिए थोड़ा सौराष्ट्र का, बाकी पहले सौराष्ट्र भूमि। सभी शास्त्रों में इस प्रांत की, सौराष्ट्र देश की महिमा गाई है, विशेषता है। इसलिए हम गौरव से कहते हैं कि प्रथम ज्योति तो हमारे सौराष्ट्र में है। प्रथम बार भगवान महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए तो जहाँ हम रहते हैं सौराष्ट्र में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। इसीलिए हम सब सौराष्ट्रवासी तो है ही, लेकिन वास्तव में देखे तो हम सब सोमनाथवासी हैं। हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है, हमारे सब पर कृपा करता रहता है, ऐ सोमेश्वर है। सागर की जलकण जिनका अभिषेक करते हैं, सागर की सुंदर जल ध्वनि जिनकी स्तुति करते हैं, सागर की जल ध्वनि जिनकी पूजा करके उसके गायन गाते हैं, यह सोमनाथ, यही सागर का तट, यही दिव्य स्थान, यही सोमेश्वर। इसीलिए सौराष्ट्र देश, सौराष्ट्र देश विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे सोमनाथ महादेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, और आपको प्रणाम करते हुए आपकी कथा का मैं प्रारंभ करता हूँ, आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में जो लिंगावली का सुंदर भाव प्रकट किया है, इसमें कहा ज्योतिर्लिंगानि यानि मुख्य मुख्यानि सतमः, जो मुख्य प्रधान है उन पर मैं बहुत सारा विस्तार करूंगा। अन्य ज्योतिर्लिंगों को मैं संक्षेप करूंगा। श्रुत्वा पाप वयो पाहित, जो श्रवण करने मात्र से सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ये कथा श्रवण करने मात्र से, ज्योतिर्लिंगों की महिमा श्रवण करने मात्र से पाप तो रहता ही नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है कि जिनके मन में, जिनके हृदय में जो पाप रहता है उसको कभी महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर भी नहीं मिलता। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को मुक्त करने वाली भगवान महादेव की कथा ज्योतिर्लिंगानि यानि है। ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है। इनमें मुख्य बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं। बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव पुराण में कही, बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, बहुत सारे लिंग पुराण में बहुत सारा विस्तरण किया गया है। तो यहाँ तो मुख्य करेंगे और शिव महापुराण कथा का क्रम भी करेंगे। ये महर्षि भगवान वेदव्यास रचित सभी श्लोक हैं। मैं सिर्फ पूर्व भूमिका बना रहा हूँ, और जल्दी में कथा का द्वार खोल के कथा में प्रवेश करके प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव को कथा सुनाने का मैं प्रयास करूंगा। और दिल से, हृदय से मैं कथा श्रवण मेरा सोमनाथ करेंगे। हमारे प्रधान श्रोता सोमनाथ रहेंगे। ज्योतिर्लिंगानि यानि मुख्य
श्लोकम नात्यहं कथयाम्यद्यं श्रुत्वा पापं व्यपोहति श्रुत्वा पापं व्यपोहति। जड़ों में से पाप में से मुक्त करने वाले ये ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथा है। ये श्लोक सभी शिव महापड़ ग्रंथ के हैं। सवराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, हम जो नित्य बोलते हैं उससे थोड़ा सा अलग भाव प्रकट किया है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। ये शिव महापड़ अंतर्गत श्लोक है। सवराष्ट्र सोमनाथम जो शिव महापड़ अंतर्गत है। अभी जो श्लोक आपने गाया ना उसके नीचे से शुरू होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो क्रमशः है बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है ये सोमनाथ महादेव के सानिध्य में। एक एक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग महिमा है और पूरे भारत देश में ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पूरे भारत देश को प्रकाशित कर दे ऐसा नहीं, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले अलग अलग ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। और कथा के प्रारंभ में मैं जरूर बहुत दिल से हृदय से याद कर सकता हूँ इस भीमाशंकर महादेव की कथा में। गई साल हमारी पहली कथा अहमदाबाद में थी और दूसरी कथा हमने भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में कथा का गायन किया था। और तभी ये कथा का मुहूर्त लिया गया था, तभी कथा का संकल्प किया गया था। और बहुत हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमारे उमेश भाई नंदा और रश्मि भाई नंदा 15वीं तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है। इस कथा में दान करने वाला ये भीमाशंकर महादेव है। आइए एक पंक्ति में भीमाशंकर महादेव को हम बहुत हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे शिव महापुरुष कथा शांति प्रिय रहते हैं। धड़ाधड़ी करने वाली ये परंपरा है, क्योंकि भगवान शिव जी शांति के दाता हैं और ये स्थान भी शांति दाता है। और सोमनाथ महादेव भी शांति प्रदान करने वाला है। ये भीमा शंकर हरे जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। हे मोटेश्वर हे भीमेश्वर, हे मोटेश्वर हे भीमेश्वर, दर्शन दे दो हमें, दर्शन दे दो हमें। हे भीमा शंकर हरे जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। ये रचना में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ने की थी और ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव की शिव कथा का आयोजक हमारे उमेश भाई नंदा परिवार थे। इस समय हमने ये सुंदर रचना की थी। हम जो रचना करते वो शांत रहते हैं, क्योंकि शिव जी शांति प्रिय है। इसीलिए तो पहाड़ के शिखर पर रहते हैं ना। घनघोर जंगल में शिव रहता है, कोई पहाड़ों के कंदरा में शिव रहता है, कोई गुफा में शिव रहता है, कोई सरिता के तट पर, कोई सागर के तट पर मेरा महादेव रहता है। क्योंकि उसको शांति प्रिय है, उसको शोर प्रिय नहीं है, शांति प्रिय है। इसलिए शिव की साधना में मौन रहना सबसे बड़ी उपासना है। हे भीमाशंकर डाकिनी शाकिनी करे आराधन, डाकिनी शाकिनी करे आराधन। महादेव हरे, महादेव
सोमनाथ महादेव की कथा का गायन कर, बीच में कोई ज्योतिर्लिंग की कथा हमने नहीं की। ये भीमाशंकर की यात्रा, ये सोमनाथ महादेव की, और ये पहाड़ पर थे सागर के तट पर, ये ऊंचाई पर थे, ये सागर के तल पर है। भीमा तट पर सह्याद्री वन में, भीमा तट पर सह्याद्री वन में, गिरि कंदरा में बसे, गिरि कंदरा में बसे। भीमा तट पर सह्याद्री वन में, भीमा तट पर सह्याद्री वन में, गिरि कंदरा में बसे। गिरी तो रहेगा, गिरि कंदरा में बसे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर, हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर, दर्शन दे दो हमें, दर्शन दे दो हमें। हे भीमा शंकर हरे, ज्योतिर्लिंग चंद्रभूषण महादेव को प्रणाम करें, रोटलेश्वर महादेव को प्रणाम करें। वहां काल भैरव जी का स्थान है, सागर के तट पर है, भगवान काल भैरव विराजते हैं। जहां जहां भगवान महादेव का स्थान है वहां काल भैरव जैसे हैं। क्यों काल भैरव जैसे रहते हैं? महादेव के भक्तों के रक्षक काल भैरव है, लेकिन बहुत कम लोग वहां काल भैरव पहुंचते हैं। अभी हमारे यूरोप खंड से आए हुए हमारे यात्रिक थे यहाँ, और यहाँ गाइड रखा था, तो वो कह रहे थे गिरी बाबू ने बताया यहाँ काल भैरव का दर्शन करना हमको। लेकिन वो गाइड क्या कह रहा है पता, यहाँ को काल भैरव का स्थान है ही नहीं। मैंने इस यूरोप से आए हुए मेरे परम शिव भक्त यात्री को कहा कि जो गाइड है उनको उनके साथ मेरी बात कराओ। मैंने गाइड के साथ बात की और कहा कि तू वहाँ का स्थानिक है, तुझे क्यों पता नहीं है, तू गाइड कहाँ का? मैंने कहा चंद्रभूषणेश्वर महादेव, रोटलेश्वर महादेव, वहाँ सागर के तट पर काल भैरव जी हैं। बाद में वो काल भैरव ले गया। यहाँ के बहुत सारे स्थान हैं, बहुत लोग यात्री को स्थान से वंचित रह जाता है। वेणुनाथ महादेव की क्या कितनी महिमा है। राजा के राज को वो वेणी शिवलिंग के अंदर समा गई। विधर्मियों ने इस शिवलिंग पर कितना प्रहार किया था, गैर हिंदुओं ने। यहाँ बाणलिंग, समुद्र के अंदर बाणलिंग है। हिंगलाज माँ के सुंदर यहाँ गुफा है, 5 पांडव की जो कुल देवी है। चंद्रभागा यहाँ हमारी शक्तिपीठ है, लेकिन इस स्थान को छिन्न भिन्न किया गया था, बहुत सारी बार विध्वंस किया गया। यहाँ अहिल्याबाई का सुंदर स्थान है। अहिल्याबाई ने महादेव का स्थापन किया था, और हम जूना सोमनाथ महादेव के नाम से उसको जानते हैं। और वास्तव में गहराई से देखे, इतिहास में देखे तो सांकड़ेश्वर महादेव, सांकड़ेश्वर क्यों पता है? अभी ये तो खुला किया गया ट्रस्ट का, ये सुंदर व्यवस्था है, लेकिन पहले बाहर से बंद था। एक सुंदर सांकड़ी गली से अंदर हम जा सकते थे, एक व्यक्ति जा सकता था, एक व्यक्ति बाहर निकल सकता था, इसीलिए उसको सांकड़ेश्वर कहा जाता। और इस सोमनाथ महादेव ट्रस्ट परिसर ने बहुत सुंदर वहाँ सुविधा व्यवस्था की, और बाहर से खुला कर दिया, और सामने माता अहिल्याबाई को स्थापित कर दिया। ऐसे यहाँ बहुत सारे स्थान है। अभी कोई कहाँ चंद्रभागा का मूल स्थान पता नहीं रहा, नहीं। और यहाँ संगम भी है ना,
सागर के साथ मिलती हुई 3 नदियां है, गुप्ता, सरस्वती भी है। और ये कथा भी शिव महापण कथा कहाँ हो रही है? त्रिवेणी संगम पर हो रही है। जब भी कुंभ उत्सव चल रहा है, महाकुंभ उत्सव चल रहा है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम है, प्रयाग है, परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमान। यहाँ भी हमारा त्रिवेणी संगम है और ये कथा भी त्रिवेणी संगम में प्रयाग तीर्थ में चल रही है। यहाँ दोनों त्रिवेणी के बीच में बैठकर हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सागर के जल कणों के साथ हम महादेव की कथा का अभिषेक कर रहे हैं। सुंदर गौरी मंदिर भी यहाँ निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। एक श्लोक में हम प्रयाग तीर्थ को भी प्रणाम करेंगे जो कि वहाँ महाकुंभ है। और इसमें से बहुत सारे भाई बहन महाकुंभ स्नान करके भी आ गए होंगे। कितने भाई बहन गए महाकुंभ स्नान कर लिया आप सभी ने? वाह वाह, कितने भाई बहन को महाकुंभ में भी। अभी महाशिवरात्रि तक सबके पास समय है, जा सकते हैं। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी, ये प्रयाग तीर्थ की वंदना है और शिव महापण अंतर्गत श्लोक है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ये प्रयाग तीर्थ ब्रह्मलोक का मार्ग है। भारद्वाज ऋषि जहां भी रहते उसकी तपस्थली है। यज्ञवल्क्य महाराज ने सुंदर भगवान राम की कथा का गायन किया। राम जी के भी बहुत प्रिय भूमि रही प्रयाग तीर्थ। लेटे हुए हनुमान जी हैं। महादेव जी प्रयाग तीर्थ के सखा। प्रयाग तीर्थ की अलग से महिमा है। वैणी माधव भी वहां और ये शिव महापण कथा भी वहां कथा स्थल, ये कथा भूमि है प्रयाग तीर्थ। और शिव महापण अंतर्गत कहाँ है? प्रयाग तीर्थ को याद करने मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ। तो मैं गौरव से कह सकता हूँ कि प्रयाग तीर्थ को याद करने से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिल सकता है, तो सोमनाथ महादेव को याद करने से सोमनाथ महादेव की यात्रा का भी फल मिलता है ना। और हम सभी तो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे, कितने भाग्यवान हैं। एक पल भी यहाँ कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हर पल यहाँ ज्यादातर मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, मृत्युंजय स्तोत्र का भी पारण करें। और कुछ भी नहीं हो सके यहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम, यहाँ चंद्रेश्वर महादेव सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे। अरे कुछ भी ना हो सके मौन रहो, यहाँ बड़बड़ाहट बंद करो। व्यर्थ बातें नहीं, कुछ भी नहीं, व्यर्थ विचार नहीं। हम 9 दिन के लिए इतनी सुंदर साधना करेंगे महादेव, इतना हम पुण्य लेकर जाएंगे, इतना पुण्य का खजाना लेकर जाएंगे। और आपके गांव आपके घर आप पहुंचेंगे तब आपका कोई दर्शन करे, उनका भी मंगल और कल्याण हो जाए, ऐसा पुण्य लेकर जाना। खाना पीना थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि आरोग्य ठीक रहेगा खाने पीने कम रखने से। लेकिन बहुत खाओगे तो विचारधारा डिस्टर्ब हो जाएगी, मानसिकता डिस्टर्ब हो जाएगी, शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यहाँ आहार भी थोड़ा सात्विक रखें, भोजन भी कम करें और निंद्रा खुल गई और भगवान सोमेश्वर महादेव को याद करें। यहाँ पूरा जो ये पूरा प्रांगण पूरा विस्तार है। ऐसा नहीं कि यहाँ सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर कहीं भी जहां आपको स्थान मिले, सागर के तट पर कहीं भी भूमि में, वहां बैठकर आप भगवान के आपके कमरे में भी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, कोई भी स्तोत्र है, और मौन होकर शिव जी का ध्यान करें, प्रणाम करें। सुबह में आँख खुल गई, आपके बिस्तर में बैठ जाइए, भगवान को याद करें। 1-2 पंक्ति में प्रयाग तीर्थ की मैं वंदना कर लूँ, क्योंकि जिन तीर्थ में जाता वहां कोई रचना इस तीर्थ की याद स्वरूप में बना रहता है। जो आपने जो सुना होगा ज्यादातर मैं नहीं सुना होगा, लेकिन जो भजन में गाए जाते हैं, डायरे में गाए जाते हैं,
कैसेट में सुने जाते हैं नहीं, ये हमारी रचना और हमारी रचना ठंडी रहती है, धड़ाधड़ी तामसी रचना है, सात्विक रहती है, शिव की तरह शांत रहती है। ये प्रयाग तीर्थ की वंदना। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है प्रयाग तीर्थ में, और ये कुंभ तो बहुत समय के बाद ग्रह नक्षत्र योग ग्रह वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान, वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन, करे कुंभ का स्नान, करे कुंभ का स्नान, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। दस्तुत पुराण और शैन का भी महात्मा को सुंदर संवाद है। सभी तीर्थों का राजा है, ब्रह्मलोक का मार्ग है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं और हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये महातीर्थ है, ये महालिंग है हमारा। हर तीर्थों की महिमा, हर तीर्थों की गरिमा, हर तीर्थों की ऊर्जा सबकी अलग अलग रहती है। भारद्वाज की तपोभूमि है, राम बनाने पार। राम जी बता रहे हैं।
प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत सारा महात्म्य गाया है। इतना सुंदर महात्म्य है। श्रोता वक्ता के नियमों का बहुत सुंदर विवरण किया है। कथा वक्ता को कैसे नियम अनुसरण करना चाहिए, श्रोताओं को कैसे नियमों का अनुसरण करना चाहिए, और तीर्थ के भी बहुत सारे नियम होते हैं। तीर्थ निवासी को कैसे रहना चाहिए, उसकी भी एक श्रेष्ठ महिमा है। 9 दिन के लिए हम तप करेंगे, साधना अनुष्ठान उपासना करेंगे। शिवालय के गर्भगृह में आप शरीर से नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से तो पहुंच सकते, कभी भी कहीं भी। क्योंकि शिवालय की एक मर्यादा रहती है ना, गर्भगृह में सबको प्रवेश नहीं दिया जाता। और धीरे धीरे बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में पहले प्रवेश दिए जाते थे, अभी प्रवेश बंद हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहले गर्भगृह में प्रवेश दिए जाते थे, अब उसके बंद हो गया। और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग में वास्तव में शिव महापुराण अंतर्गत देखे तो शिवालय के गर्भगृह में जाने के लिए सबको अनुमति नहीं है, सब नहीं जा सकते। भगवान महादेव के गर्भगृह में जाने के लिए बहुत सारे नियम का परिवहन करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में बहुत सारे तामिली ग्रंथों को, दक्षिणी भारत ग्रंथों को देखे तो वहां शिव जी के शिवालय गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देते। लेकिन ग्रंथों तो वो देखे तो ऐसे लोग शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान महादेव का पूजन किया, उनको महादेव मिल गए। कभी कभी कथा असमंजस कर देते, कभी कभी विचार विमर्श कर देती है, पता नहीं लगता कैसे करे क्या करे। कैसे भगवान शिव जी के पर अनुमान किया जाए कि भगवान शिव जी का नियम